नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गहलोत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का और हमारे साथ है आई एम जयदीप सिंह। जयदीप सिंह हमारे साथ हैं जो कि नेक्सॉन के ओनर है और ये हमको पूरी डिटेल बताएंगे गाड़ी के बारे में। तो आप मेरे को बताइए गाड़ी आपने कब खरीदी है? गाड़ी को मैंने 5 महीने हो गए हैं खरीदे हुए। जून 2021 में भी खरीदी है गाड़ी। जी, तो लगभग आपको कितने में पड़ी थी ये? गाड़ी लगभग मुझे 16,30,000 में ऑन रोड पड़ी है। अच्छा, तो इसके अलावा आपने कौन कौन से कार्स देख रखी थी इस बजट में? इस बजट में मैंने क्रेटा देख रखी थी और MG हेक्टर देख रखी थी उसके अलावा। पर अच्छा, चूँकि वो पेट्रोल इंजन से और EV एक नया टेक्नोलॉजी है तो EV को पहला चांस देना ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अच्छा। तो ईवी बाई करने के पीछे क्या मतलब क्या कारण रहा आपका? चूँकि सिटी में ड्राइव है मैक्सिमम, EV का सिटी ड्राइव में काफ़ी एडवांटेज है, तो उसके लिए EV इज़ सूटेबल व्हीकल फॉर अ सिटी ड्राइव। उसमें एक सबसे एडवांटेज है आपका रीजन का, ब्रेक लगती है, गाड़ी चार्ज होती है। सिटी में ड्राइव ऑलमोस्ट आपकी हफ्ते भर की ड्राइव देखेंगे तो 200-250 किलोमीटर की ड्राइव इज़ इनफ फॉर इट। तो एक बार चार्ज करने में गाड़ी अगर हफ्ते भर चल रही है तो क्या दिक्कत है, और सिटी में ही घूमना है। क्योंकि बाहर जाना तो उसके लिए हमारा दूसरा ऑप्शन रख के रह चलते हैं साथ में। अच्छा, अच्छा। और अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव वगैरह कभी कभी करी आपने? मैंने इस गाड़ी से इंदौर से करीब 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना इजीली ड्राइव करा है, जो कि उज्जैन हो गया, उज्जैन के अलावा धार हो गया, धार के अलावा अगर चोरल तरफ देखें तो खंडवा रोड पर भी करीब मैं 100 किलोमीटर ड्राइव करके ऑफ रोडिंग करके सब ट्राई कर चुका हूँ गाड़ी। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि नेक्सॉन और आपने एमजी की कोई हेक्टर चलाई है, तो आपने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी क्या? जी हाँ, बिल्कुल टेस्ट ड्राइव ली है, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन है तो उसकी भी टेस्ट ड्राइव मैं ले चुका हूँ पहले भी। अच्छा, तो उसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब चलाने के मामले में अगर मैं पूछना चाहूँ तो? EV सुपर साइलेंट, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो चीज़ है। और पिकअप वाइज देखा जाए तो पेट्रोल इंजन से भी फार बेटर पिकअप है। पेट्रोल इंजन में फिर भी अगर ऑटोमेटिक गाड़ी हम कंपेयर करते हैं तो उसमें एक जर्क आता है, इसमें वो भी नहीं है स्ट्रेट। और पिकअप वाइज देखा जाए तो पिकअप पेट्रोल से भी अच्छा है। अच्छा, हमें जो पिकअप मिलता है बिल्कुल स्मूथ तरीके से मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, और कोई लेग वगैरह नहीं मिलता इसमें? नहीं, इसको आप कहें तो इट इज़ अ इलेक्ट्रिक रॉकेट। अच्छा, अच्छा, इलेक्ट्रिक रॉकेट कह सकते हैं इसको हम। बिल्कुल। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी से, क्रेटा और हेक्टर के मुकाबले इसकी स्टेबिलिटी कैसी है? सिमिलर है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्योंकि गाड़ी 1500 किलो की गाड़ी है, हाँ। तो वजन इसका भी उतना है, तो रोड स्टेबिलिटी इसकी भी वैसे ही रहती है। अच्छा, अच्छा, तो मतलब स्टेबिलिटी के मामले में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिला? कोई इशू नहीं है, मैंने सब तरह से ड्राइव करके देख चुका हूँ गाड़ी को। अच्छा, तो आपका डिसीजन कितने हद तक सही है आपके लिए? 100% डिसीजन सोच समझ के लिया गया। अच्छा, तो आपको कुछ भी इशू या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिसको आपको पछताना पड़े या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी लेने से पहले भी बहुत रिसर्च करी है, बहुत चीज़ें देखी है, परखी है, अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट किया है, तब जाके इस गाड़ी पे यस हुई है। अच्छा, अच्छा। तो अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो आपको अप्रोक्सीमेटली अगर मैक्सिमम रेंज हम निकालना चाहें तो कितनी निकाल सकते हैं? कंडीशंस दो हैं, थोड़ा सा मौसम पे डिपेंड करता है। ठंडा मौसम में आपको एसी की नीड नहीं पड़ रही तो गाड़ी 320 तक भी चली जाती है, और अगर आपको एसी की नीड पे चल रहे हैं तो 280 भी गाड़ी आराम से ड्राइव कर लेगी। तो ये जो 280 आप बता रहे हो, तो ये इको मोड में ही मिलेगा इतने? हाँ, जनरली जो ड्राइव मोड रहता है उसमें दो ही मोड्स आते हैं, एक ड्राइव आता है, एक स्पोर्ट्स आता है। स्पोर्ट्स चूँकि एक इमरजेंसी केस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें पिकअप एकदम बढ़ जाता है, तो सिटी में तो उस चीज़ की कोई नीड नहीं है। आपको ड्राइव करनी सिटी में तो ऑलमोस्ट ड्राइव मोड इज़ सफिशिएंट, मोर देन इनफ। ड्राइव मोड भी बहुत काफ़ी है हमारे लिए होता है, तो उसमें आप गाड़ी ड्राइव करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता है। आप गाड़ी ड्राइव मोड में भी ड्राइव कर रहे हैं, सिटी में कर रहे हैं, तो 280 की रेंज बहुत ईजीली निकल जाती है, और वो भी एसी के ऊपर। मैं बिना एसी की बात ही नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा? जी हाँ। तो अब मेरे को आप बताइए कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी उसके बारे में बहुत चर्चा है, तो आपको इसकी 5 स्टार रेटिंग कैसी लगी? दरवाजे को हाथ लगा के मालूम पड़ जाता है कितना वजन है। अच्छा, ऐसा। अगर मैं बात करूँ इसके पिकअप की, तो पिकअप कैसा लगा आपको? पिकअप बहुत अच्छा है। पेट्रोल कार चलाएंगे आप, 1.5 लीटर का इंजन, उसके मुकाबले अगर इसका ड्राइव मोड चलाएंगे ना तो उससे भी अच्छा पिकअप है। और 2000 सीसी का अगर पेट्रोल इंजन चला लिया है हाँ। और इसका स्पोर्ट्स में चलाया तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। तो इवन आप कह सकते हैं कि जो 2000 सीसी वाला जो पेट्रोल इंजन है वो इसके इक्वली परफॉर्म करेगा? 100%, 101%। ड्राइव करके देखते तो वही मालूम पड़ जाता है। इट्स अ इलेक्ट्रिक रॉकेट, एक्सीलरेट किया और गाड़ी एकदम आगे बढ़ती है। अच्छा, अच्छा। तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट के मामले में कैसा लगा? जैसे कि हम जैसे कि रेगुलर गाड़ी बाइक कार्स चलाते हैं पेट्रोल या डीजल, तो उसका मुकाबले इसका सिटी ड्राइव कैसा लगा आपको? सिटी ड्राइव बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा एडवांटेज सस्पेंशन है। सस्पेंशन गाड़ी के अच्छे हैं तो कैसे भी गड्ढे हों गाड़ी बहुत इजी वे में ड्राइव कर जाते हैं। उसमें हमें टेंशन नहीं है किसी चीज़ की कि हमारी गाड़ी झटके में जा रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। सस्पेंशन का ही सारा कमाल है जो कि सिटी ड्राइव को कम्फर्ट बनाता है। उसके अलावा एक्सेलरेशन तो है ही, गाड़ी ऑटोमेटिक है तो सिटी में ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट वन हैंड वन लेग चलाना है।
हाँ वो भी। एक हाथ फ्री, आपको एक लाख फ्री है, तो आप वैसे ही टेंशन फ्री गाड़ी चला करते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ इसकी टॉप स्पीड की, तो वो टॉप कितने आपने टच करी है? इसकी टॉप स्पीड कंपनी की तरफ से जो सेट है वो 120 की हाईएस्ट है। उसके ऊपर गवर्नर है, चूंकि इसके ऊपर स्पीड जाती नहीं है, आप कितना भी एक्सेलेरेट पुश कर दो गाड़ी को, तो 120 इट कैन टच वेरी इजीली। 120 तो बहुत आराम से टच कर जाती है गाड़ी, उसके ऊपर गाड़ी जाती नहीं है। तो आपको लगता है कि 120 की जो स्पीड है इसकी वो सफिशिएंट है? 100%। 80 आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो 80-90 इज़ मोर देन इनफ। आपको गाड़ी कंट्रोल में भी रखनी ज़रूरी होती है, नज़र आसपास आप रख के। और जो कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो तो आपको रेंज का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो 120 पे वैसी गाड़ी की रेंज डाउन होने लग जाती है, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो बढ़ जाता जाता है। तो 70-80 की स्पीड इज़ सफिशेंट सिटी में ड्राइव करने का। और सॉरी, हाईवे पे भी अगर आप जा रहे हो तो नॉन स्टॉप चलेगा उसमें गाड़ी, रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। तो मतलब आप किसको सजेस्ट करोगे कि ये गाड़ी आप उनको लेनी चाहिए, मतलब किसको लेनी चाहिए? मोस्टली जो सिटी ड्राइव, जिनकी मैक्सिमम सिटी ड्राइव रहती है, इंदौर से सिटी से 100 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, 100 जाना 100 आना है, उनके लिए गाड़ी बेस्ट है। इंदौर से धार भी किसी को जाना तो उसके लिए भी गाड़ी बेस्ट है। इंदौर से उज्जैन रेगुलर अप डाउन करना बेस्ट है। इवन इंदौर से मानपुर तक जाना है आपको तो रेगुलर रोज़ अप डाउन है, तो गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि आपको पेट्रोल का एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है गाड़ी पे। जस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, चार्जिंग आप अपने घर पे कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी पंप पे जाने की। इवन फास्ट चार्जिंग की नीड भी हम इमरजेंसी केस के लिए रखते हैं, अदरवाइज तो हम गाड़ी प्लानिंग के साथ ही ड्राइव करते हैं। जब भी ड्राइव करना है, रेंज चेक करी, नीड है तो चार्ज किया, नहीं है तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट गो है। तो अगर इलेक्ट्रिक ले रहे हो तो थोड़ी सी प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी। 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये रेंज है, आपको अपनी एक ड्राइविंग का आइडिया लग जाता है, मेरी इतनी ड्राइविंग में पर परसेंट कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। लाइक आप कैलकुलेशन बेसिस पे चल सकते हो गाड़ी को लेके। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर आपकी 2.5 किलोमीटर 1% में चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 250 किलोमीटर गाड़ी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके चल सकते हो गाड़ी जितना। अच्छा अच्छा, तो अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट का क्या? सर्विस कॉस्ट एज सच तो कुछ नहीं है गाड़ी में, चूँकि इंजन नहीं है तो कोई एज सच है नहीं। जस्ट बैटरी का कूलेंट रहता है, वो एक रेगुलर इंटरवल पर चेंज होता है, तो दैट कॉस्ट अराउंड 1000 समथिंग, मैक्सिमम, मोर देन इनफ। उससे ऊपर पैसा लगता नहीं है इसमें। बाकी एक जो पीरियोडिक के टायर्स हैं, वो सब चीज़ें एक टाइम पर जब जाती है तो जाती है, वो सेकेंडरी है, पर एज सच प्राइमरी कोई कॉस्ट नहीं है। जस्ट कूलेंट होता है बैटरी का, वो चेंज होता है तो होता है, और कुछ चेंज नहीं होता उसमें। और अगर बात करें, आपने जो टाटा की जो सर्विस के बारे में हमने सुना है, तो वो आपको कैसी लगी, कैसा बिहेवियर लगा उनका? टाटा का बिहेवियर सपोर्टिव है, ईवी को लेके काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। सर्विस सेंटर वाले भी पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ईवी है। इवन टाटा ने बीच में एक रैली भी ऑर्गेनाइज करी थी इंदौर से करीब गंगा महादेव तक की, तो इट वाज अराउंड 100 किलोमीटर ड्राइव। उन्होंने स्पेशली रैली के अंदर एक चीज़ का प्रोविज़न लेके चला था कि ईवी ओनर्स के लिए हम एक स्पेशल स्टैंड बाय व्हीकल लेके चल रहे हैं। इन केस कोई फॉल्ट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कंपनी ने एक स्टैंड बाय व्हीकल जस्ट सपोर्ट के तौर पे, टोइंग के पर्पज़ से लेके चले गए। हालांकि नीड पड़ी नहीं, बट दैट वाज अ सपोर्ट कंपनी की तरफ से। तो कंपनी इवन सर्विस सेंटर जाएँ तो सपोर्ट है, आउट ऑफ सर्विस सेंटर तो भी कंपनी सपोर्ट करती है, इवन ऑन फोन कॉल। तो जैसा कि आपको ईवी का जो इनका बिहेवियर लगा आपको इस शोरूम वालों का या इस सर्विस सेंटर वालों का, वैसा ही इनका जो बाकी जो इनकी जो रेगुलर कार्स हैं उनका भी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। पर ईवी चूँकि एक प्रीमियम कैटेगरी की है, तो उसको सपोर्ट देने तो हमें भी एक प्रिविलेज फील होता है। नहीं, लेकिन उसमें उनका वो जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब बताते हैं कि मतलब सर्विस अच्छी नहीं है या जो भी इशू आते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा फील नहीं करते कहीं ना कहीं। हाँ, चूँकि मेरे पास में एल्ट्रोज़ है, सेकंड कार में एल्ट्रोज़, टाटा एल्ट्रोज़ यूज़ करता हूँ, वो भी 1 महीना साल भर पुरानी गाड़ी है, तो उसमें भी मुझे एक आध बार इश्यूज़ आए हैं नो डाउट, कुछ चाइल्ड पार्ट्स को लेके, तो थोड़ा सा कंप्लेंट किया, बट अटेंड करा उन्होंने। टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा माइल्ड टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्विक है, आज बोला तो कल हुआ काम, टाइम टेकिंग है, बट करा अटेंड उन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले था तो उससे इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है, कहें तो 20% पहले के मुकाबले अच्छा है अभी रिस्पॉन्स। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास एल्ट्रोज भी है और नेक्सॉन भी है, तो मैक्सिमम रन तो इसी का होता होगा अभी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट मुझे 1 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ती है। इवन मेरी एक टू व्हीलर से भी सस्ता पड़ता है इस पर ड्राइव करना, यानी मेरी टू व्हीलर मुझे करीब 2.5 रुपये पड़ती है, तो ये 1 रुपये है, तो मैं हर छोटी चीज़ के लिए भी इस गाड़ी को प्रेफर करता हूँ जाना। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चार्ज कैसे करते हैं आप? चूँकि मेरे घर पर सिंपल एक 15 एम्पियर का सॉकेट है, जिसमें टाटा ने अपनी तरफ से एक चार्जर इंस्टॉल करके दिया हुआ है, 3 किलोवाट का चार्जर है। उस पे जस्ट प्लग करते हैं, चालू करते हैं, गाड़ी चार्ज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका जो चार्जर है वो पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं उसको? जी हाँ, पोर्टेबल चार्जर है, जस्ट लाइक मोबाइल चार्जर आपका,
मेन उसकी रिक्वायरमेंट होती है अर्थिंग की। जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ अगर अर्थिंग है तो कोई इशू नहीं है तो आप एक अर्थिंग की किट साथ में लेके चल सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ ऑफिस से घर, तो चाहे तो ऑफिस पे भी लगवा सकते हैं ऐसा, मतलब अच्छा, तो वही रहता है, सिर्फ 15 एम्पियर सॉकेट है। आपका घर का एयर कंडीशनर चलता है या कोई भी मोटर चलती है समरसेबल पंप, वो चार्जर सॉकेट रहता है, उसमें आपका ही काम हो जाता है। अच्छा, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं आता चार्जिंग करने में? मोबाइल चार्ज है, आपको मोबाइल आप कहीं भी लाके चार्ज सकते हैं, गाड़ी कहीं भी लाके चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी इसकी हेडलाइट्स कैसी लगी आपको? हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प से बहुत अच्छे हैं, रात के टाइम बहुत अच्छी व्यू है, विजिबिलिटी। ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूव होनी चाहिए थी या अलग होनी चाहिए थी कुछ भी? थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा दिया है गाड़ी के अंदर, उसमें एक नेविगेशन टाइप सिस्टम आना चाहिए, जिसमें कि आप ड्राइव करने अगर निकले हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो एक प्रोजेक्शन आना चाहिए कि आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ से वहाँ तक कितनी रेंज के अंदर पहुँच पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस, कितना कैसे आप ड्राइव करते हैं, उस हिसाब से एक प्रोजेक्शन आना चाहिए। अच्छा, जो कि ईवी में, टेस्ला की गाड़ी में तो खैर आता है वो चीज़ें, वो बता देता है आपको कब कब चार्जर की नीड पड़ेगी, तो वो चीज़ थोड़ा सा इसमें आना चाहिए। कर दे तो वो बहुत सोने पे सुहागा है वो चीज़, क्योंकि ईवी वालों को एक वही बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि उनको अपनी लॉन्ग ड्राइव पता चल जाएगी कि हमें कब से कहाँ कैसे जाना है और कहाँ पर चार्ज करना है गाड़ी को, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्शंस। तो जैसे कि आप ईवी ऑन करते हैं तो कोई भी आपसे मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलता है इस गाड़ी को? 100%। कहीं भी जाना तो सबसे पहले ग्रीन नंबर प्लेट देख के पूछते हैं, जिनको नहीं पता वो पूछते हैं किस चीज़ के लिए ग्रीन के बाद में उनको डिस्क्रिप्शन मिलता है इलेक्ट्रिक, देन वो आगे चीज़ पूछने लग जाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हाउ इट वर्क्स, क्या रेंज है, कैसे क्या कॉस्टिंग है, और जिनको पता है वो डायरेक्टली आके पूछते हैं। इवन सड़क पर ड्राइव करते हुए कई लोग साइड में रुकवा के पूछते हैं ये क्या चीज़ है, कैसा क्या इसका परफॉर्मेंस है। हर बंदा इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, पर चूँकि नॉलेज लोगों को इतना है नहीं, तो इसलिए लोग इतना इस तरफ आ नहीं रहे हैं। यूज़र जो है यूज़ कर रहा है उसको देख के ही लोगों को आइडिया लगेगा इस चीज़ का कैसे क्या है। अब मैं फीडबैक दूंगा, बेसिस ऑन दैट फीडबैक वो अपनी गाड़ी प्रेफर प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सोचा था कि गाड़ी जिससे आपने उम्मीद करी थी वैसी गाड़ी निकली आपके लिए? हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने जब 312 की एक रेंज कंपनी तरफ सर्टिफाई करके देते हैं, तो 312 तो आई एग्री कि 312 तो नहीं मिलेगा, फिर भी मैं कंसीडर करता था कि 250 मिनिमम मुझे मिलना चाहिए, दैट शुड बी ऑन AC और सिटी कंडीशन में। एट पार मिल गई मुझे। अच्छा दोस्तों, ये बोनट के नीचे का सिस्टम है जो कि यहाँ पर हमें एडिशनल बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि लाइट्स और हॉर्न के लिए है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर, हालांकि इंजन तो है नहीं यहाँ पे। दोस्तों ये इतनी हमें बोर्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, और यहाँ पर लाइट्स भी है। दोस्तों गाड़ी ऑन हो गई और हमको अभी तक पता भी नहीं चला गाड़ी ऑन हो चुकी है। ये इसके मोड्स हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव मोड और न्यूट्रल मोड, और ये रिवर्स मोड है। और यहाँ पर ये सब AC वगैरह कंट्रोल्स दे रखे हैं, और ये पुश स्टार्ट और स्टॉप के साथ आती है। और ये AC यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी है तो भी ये AC इसका वर्क करेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, गाड़ी चल चुकी है और बिल्कुल भी 1% भी आवाज़ यहाँ पर हमें आप देखने को नहीं मिली है, बिल्कुल ही साइलेंट। अभी कौन से मोड में चल रही है गाड़ी? ड्राइव मोड में। अभी ड्राइव मोड में चल रही है, और इनिशियल इसका ड्राइव मोड में भी इतना अच्छा इनिशियल है, जैसे कि बिल्कुल भी जर्क नहीं है, और स्मूथ तरीके से गाड़ी इनिशियल से ही पिकअप लेना शुरू कर देती है, और उतनी ही तेज़ी से स्पीड भी पकड़ लेती है। स्पोर्ट्स मोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें। और अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरी हाइट 6 फीट है, और मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है सीट। और रियर में भी देख लीजिए आप, यहाँ पर 5 जन आराम से बैठ सकते हैं ये। तो अब गाड़ी को हम डालेंगे स्पोर्ट्स मोड में। यहाँ पे लाइट चालू हो जाती है जहाँ जोन सा भी मोड चलेगा। और अब स्पोर्ट्स मोड में पावर देखिएगा आप, और दोस्तों सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर पर हमें धीरे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो एक पुश जो मिलता है पीछे एक्सेलेरेटर करने पे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। हम स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो स्टीयरिंग कैसे लगी आपको इसकी? बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। इवन वन हैंड ऑपरेशन बहुत ईजी टू यूज़ है। अच्छा, और AC का परफॉर्मेंस कैसा है? AC का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऐसा लगता था कि AC इतना पावरफुल नहीं होगा,
बट वो सोच गलत है। एसी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इवन एट हाई टेम्परेचर्स। अच्छा अच्छा, तो आपने कभी इसका फास्ट चार्जर यूज़ किया है जो कि? जी हाँ, मैंने करीब 2 बार यूज़ किया है फास्ट चार्जर। उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी में कुछ बैटरी 30% के आसपास बची थी, मुझे देवास जाना था इंदौर से दूर, तो एट दैट कंडीशन मैंने फास्ट चार्जर की यूज़ किया था। हालांकि मुझे सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट की नीड में मेरा काम हो गया था। 15 मिनट गाड़ी मैंने चार्ज की थी, मैं देवास आराम से होके आ गया। और इट कॉस्ट में अराउंड उसने मुझे 100 रुपये का मुझे लगभग कॉस्ट पड़ा उसमें सिर्फ, और मैं देवास होके आ गया। यानी 50 किलोमीटर जाना 50 आना, 1 रुपये किलोमीटर में मेरी गाड़ी बहुत ईजीली ड्राइव हो गई।